अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नॉन लीनियर इक्वेशन को बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए से करेंगे। इसे बाइसेक्शन मेथड, बोल्ज़ानो या इंटरवल हाल्विंग मेथड भी कहते हैं। तो ये वैसे तो हर आइट्रेशन लैदा की जाती है, लेकिन हम देखेंगे कि कैलकुलेटर के ज़रिए इसे किस तरह से किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा काम हमारा कम हो जाता है अगर हम इसे कैलकुलेटर के ज़रिए करें। तो फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन का ज़ीरो फाइंड करना है। ज़ीरो कहते हैं ऐसी वैल्यू जहाँ जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करे। हमारी इक्वेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब यहाँ एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे यहाँ भी ज़ीरो आ जाए। तो बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जब हमारा आंसर रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो 4 डेसिमल इन इंटरवल 1 2। ये गिवन हमें इंटरवल भी दिया हुआ है, तो अब हमें ये पॉइंट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे ये इंटरवल या हमें ये पॉइंट्स नहीं दिए होंगे, उस जगह पे हमें खुद अपने से फाइंड करने पड़ेंगे। वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से करने हैं। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें ये दिया हुआ है फंक्शन वो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये हमारी लोअर लिमिट या अपर, ये पहले 1 पॉइंट पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1 हमारे पास आ गया, और एफ ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हमारा नेगेटिव आंसर आ गया है। ये है हमारा लेस देन 0, पॉजिटिव आंसर ग्रेटर देन 0। तो हमने एक ऐसा पॉइंट, वैसे हमने डिफरेंट नंबर ट्राई किए जाने हैं। जब हमारा मतलब कोई नेगेटिव आंसर आए और उससे अगले नंबर पे हम ट्राई करें तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो वो दोनों पॉइंट्स हमारे ए और बी जो हमारे नेक्स्ट यूज़ होंगे वो पॉइंट्स बनेंगे। अब जो पहला हमारा जिसपे नेगेटिव आया, यहाँ हम इसे ए का नाम दे देते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1, और ये जो दूसरे वाला इसे हम अपने से बी इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है कि जो अब उन्होंने ऑलरेडी हमें 1 2 दिया है, इसका मतलब हमारा जो ज़ीरो है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। तो नेक्स्ट अब हमने टेबल बनाना है। क्योंकि ये इंटरवल हाल्विंग मेथड है, मैं आपको वैसे बताती हूँ, हमें एक ए की वैल्यू चाहिए होती है, बी की वैल्यू चाहिए होती है, फिर इसे हमने हाफ करना होता है। तो हम कर लेते हैं सी जो है ना, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये जो हमारी सी की जो वैल्यू होती है ना, इसे हमने अपने इस फंक्शन में पुट करना होता है, मतलब एफ ऑफ सी फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस 2। तो हमारा इसके बेस पे ये सारा काम चलना है। हमें ए की वैल्यू बी की चाहिए होती है, हमें पहले इनिशियल मिल गई है, जैसे इस केस में हमें उन्होंने 1 और 2 खुद ही से दी थी। फिर हमने इस वैल्यू को हाफ कर लेना है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, और फिर वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हमने सी में पुट कर देना है। नेक्स्ट थोड़ी और बातें वो जब मैं टेबल अब बना करेंगे ना, तब मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेटर से भी हमने यूज़ करना है। अब हम अपना टेबल बनाते हैं। ए की वैल्यू, यहाँ बी की, इधर आएगी सी विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास आएंगी। तो ये हम वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ नंबर लिख लेंगे ना, ऐसा नंबर कि हमारी कौन सी आइट्रेशन चल रही है यहाँ। अब ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 2। एक तो तरीका ये है कि इसे हम हर मर्तबा करें, जैसे वो रहने देते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेटर वाला ही बताऊंगी। अब हमने देखना है कि कैलकुलेटर पे हमने ये पुट कैसे करना है। पहले मैं आपको जो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर में लिखना है वो वैल्यूज़र लिख देती हूँ ऑन कैलकुलेटर। हमने अपना सबसे पहले हमने फंक्शन देखना है हमारा क्या है। हर जो कैलकुलेटर पे हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, वो डिफरेंट होगा हमारे फंक्शन के। तब हमें ये तो हमें पता है ना कि जो भी हमारे पास ए और बी की वैल्यू आएगी उसे हमने करना है हाफ। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सी, ये हर केस में वही रहेगा, सी इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं कैलकुलेटर के ऊपर वो कैपिटल में है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये कॉलन, ये प्रोग्राम लिखने का तरीका है।
नेक्स्ट हमें क्योंकि एफ ऑफ सी फाइंड करना है, वो होता है फंक्शन के अंदर सी की वैल्यू। तो हमारा फंक्शन का एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि हमें एक्स की जगह हमें सी लिखा है तो सी स्क्वायर माइनस 2। तो बस ये इतना सा हमारा ये जो मैं लिखा हुआ है यही है हमारा जो हमने कैलकुलेटर पे लिखना है। तो फिर नेक्स्ट हम प्रेस कैल्क, इसे इस बटन को प्रेस कर देंगे। अब हम अपना प्रोग्राम कैलकुलेटर पे लिखते हैं कि किस तरह से। तो मैं ये वाला कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ FX991ES+। तो आप ये यूज़ करना चाहते हैं जिस पे ये प्रोग्रामिंग हो वो कर सकते हैं। तो हम अपना सबसे पहला काम जो याद रखना है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले हमने अपने कैलकुलेटर को अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस सेट करना है। वो कैसे करेंगे, शिफ्ट, फिर उसके बाद ये मोड वाला बटन, ये नंबर 6 पे लिखा हुआ है फिक्स, तो यहाँ से हम नंबर 6 प्रेस करेंगे। ये वो हमें पूछा है 0 से 9 तक कहाँ तक, हमें 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए 4, तो ये हमारा अब वो 4 डिजिट तक हमें वैल्यूज़ देगा। अब हमने अपना प्रोग्राम लिखने लगे हैं। क्योंकि हमें सी चाहिए और कैलकुलेटर पे आप लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता बता देती हूँ कि जो रेड है ना, जैसे ए बी सी रेड में है, तो हम अल्फ़ा प्रेस करके वो हम लिखे जाएंगे। हमें चाहिए सी अल्फ़ा सी इज़ इक्वल टू, नीचे वाला नहीं लिखना है इसमें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमें चाहिए ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ए प्लस नीचे से लिखेंगे अल्फ़ा बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 है इस केस में 2। अब हमने ये कॉलन अल्फ़ा कॉलन, अब नेक्स्ट हमने सी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा सी स्क्वायर माइनस 2। अब हमारा ये पूरा हमने प्रोग्राम लिख लिया। उसके बाद ये सोल्व वाला बटन है, ये ज़रा मिटा हुआ है, तो ये कैल्क प्रेस कैल्क। अब वो हमसे पहले उन्होंने वैसे ही अपनी दे रहे हैं, लेकिन हमने अपनी ए वाली वैल्यूज़ देनी है। तो मैं ये साइड पे कर देती हूँ। अब ए की वैल्यू हमारी 1 है, 1 प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे। अब वो हमसे बी की वैल्यू मांग रहा है, तो बी की वैल्यू हमारी है 2 लिख के इक्वल प्रेस करेंगे। अब ये देखें उसने हमें सी की वैल्यू दी है ए प्लस बी की डिवाइडेड बाई 2 की 1.5000। तो मैं लिखूँगी इधर, अब इधर ऐसे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर आते हैं। ये हमारी पहली रीडिंग है। सी की वैल्यू उसने हमें दी है 1.5000। फिर प्रेस करेंगे सी स्क्वायर माइनस 2 एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास है ये 0.2500। इसे भला 4 डेसिमल प्लेसेस तक ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखना कि अब हमने क्या करना है। ये अब हमारी वैल्यू, क्योंकि ये है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, जब एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी ना, तो हमने बी की वैल्यू चेंज होनी है, ए की वैल्यू नहीं चेंज होनी। ए इसीलिए हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब बी की वैल्यू चेंज होनी, उसकी जगह पे क्या आएगा, उसकी जगह पे ये सी की वैल्यू आएगी। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं 1.5000। अब नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करते हैं। इक्वल प्रेस किया, अब फिर हमसे वो ए की वैल्यू कह रहे हैं तो 1 है, इक्वल बी की वैल्यू अब हमने कौन सी लिखनी है, जो सी की थी 1.5000। इक्वल प्रेस किया तो वो अब हमें सी की वैल्यू दे रहा है 1.2500। 1.2500 इक्वल प्रेस किया है। सी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू हमारे पास आई है नेगेटिव 0.43। ये लेस देन 0 मतलब ये हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू। जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो बी की वैल्यू तो चेंज होनी है, वैसे ही आ जाएगी नीचे। अब ए की वैल्यू चेंज होनी है, जब नेगेटिव आएगा तो ए की जगह ये सी की वैल्यू आ जाएगी 1.2500। अब दोबारा से हम ए की वैल्यू ये लिखेंगे 1.2500, बी की वैल्यू 1.5000। इक्वल प्रेस करेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास है ये 1.3750। 1.3750 फिर इक्वल प्रेस किया, ये आ गई है हमारे पास नेगेटिव 0.1। नेगेटिव है वैल्यू तो ए की वैल्यू दोबारा से चेंज होगी, इसकी जगह आएगी हमारे पास ये वाली सी की वैल्यू 1.3750। बी चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही।
अब कैलकुलेटर पे वैल्यूज डालते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आई 1.3750 इक्वल बी की वैल्यू यही वाली रहनी है। सी की वैल्यू हमारे पास आई अब 1.4375 इक्वल प्रेस किया, एफ ऑफ सी की वैल्यू आई 0.06। ठीक हो गया। तो ये मैंने आगे इसे सारा सोल्व कर लिया। एंड पे हमारा 1.4142 पे ये जो एफ ऑफ सी की वैल्यू आ गई 0। तो बाई सेक्शन मेथड में ना बेसिकली प्रॉपर 3 केस होते हैं। पॉजिटिव वैल्यू आती है, या तो हमारी एफ ऑफ सी की नेगेटिव वैल्यू आती है, और तीसरा केस हो जाता है 0। वो मैंने शुरू में आपको इसलिए बताया था क्योंकि उसे उस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव से चलते जाते हैं, और हम जितना उन्होंने हमें डेसिमल प्लेसेस का कहा होता है, जैसे 4 डेसिमल प्लेस हम वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थर्ड केस बताना ज़रूरी है। जब हमारी एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 आ जाए ना, तो वहाँ प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर देते हैं। क्यों? वही हमारी रूट होती है, क्योंकि इस केस टर्मिनेट मतलब वहाँ ख़त्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट नहीं हम उसे क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 आ गई है, तो हम 1.4142 हमारी रूट है। क्योंकि क्वेश्चन में 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा गया था, लेकिन ये 3 तक ही है, तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो रूट फाइंड करना होता है। तो वो हमारी 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाने से पहले ही आ गई है। तो ये हमारा, तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1.4142। तो ये हमें अगर वैसे खुद के लिए चेक करना हो कि ये वाकई में है, तो जो हमारे पास ये दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये जो हमारी वैल्यू आई है इसका स्केयर इस तरह -2, तो हमारे पास अगर आप देखो तो आता है -0.000। इसका मतलब हमारी जो एरर है बहुत कम है, और यही हमारी इक्वेशन का रूट है। ये हम इस क्वेश्चन में हुआ है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चलती जाती है, हमारी 0 वैल्यू आती नहीं है एफ ऑफ सी की। तो उस केस में हम जहाँ तक अब उन्होंने हमें कह दिया ना 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मैच करके, तो वहीं छोड़ देंगे। उसमें हमारी एरर ज़्यादा होगी, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कैसे, सपोज कर लो कि अगर यहाँ 0 ना आता इस केस में, और यहाँ पे आंसर हमारा 4.43 मतलब ये आ जाता, ये नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आती, तो ये हमारा 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर जाना था। 1 इसकी जगह अगर ये चीज़ आती तो 1.4143 1.4143, तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म कर देना था। लेकिन क्योंकि इस केस में हमारे पास एफ ऑफ सी 0.0 मतलब 0 ही आ गया है, तो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कोशिश करूँगी कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसके यहाँ एफ ऑफ सी 0 ना बने, तो वो हम कोई और मेथड या सीकेंट और किसी और मेथड से ट्राई करेंगे। उनमें एरर कम आती है, वो जो मेथड है जैसे सीकेंट हो गया, न्यूटन रॉप्सन हो गया, तो वो हम करके देखेंगे। तो ये एंड है इस लेक्चर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप कोई और मेथड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।